कॉमनवेल्थ गेम में आज सबकी निगाहें नीरज चोपड़ा पर रहने वाली हैं क्योंकि मैदान पर वो उतरने वाले हैं। जैवलिन थ्रो का मुकाबला आज होगा और यहीं से गोल्ड की एक और उम्मीद भारत को दिखने वाली है। इस मुकाबले में उनकी टक्कर किससे होने वाली है, मुकाबला कब शुरू होगा और कैसे इसमें तय होगा कि ये यहाँ पर मेडल जीतेंगे क्वालिफिकेशन राउंड में। अगर आप देखें किन किन खिलाड़ियों से नीरज चोपड़ा की तगड़ी भिड़ंत होने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो 14 देशों के 18 थ्रोवर से उनका सीधा मुकाबला होने वाला है। 2 चरणों में ये मेडल उनको मिलने वाला है। एक तरीके से 2 चरणों में फाइनल तय होगा। वहां से क्वालिफिकेशन के बाद सीधे फाइनल में जाएंगे खिलाड़ी, वहां पर मुकाबला होगा और वहीं से तय होगा कि मेडल कौन जीतेगा। क्वालिफिकेशन राउंड के बाद सीधे फाइनल, क्वालिफिकेशन राउंड के बाद जो है 12 एथलीट वो फाइनल में पहुंचेंगे। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में नीरज चोपड़ा का मुकाबला शुरू होगा। क्वालिफिकेशन राउंड से जो 12 एथलीट हैं वो क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफिकेशन राउंड से एक खास दूरी का टारगेट दिया जाएगा, यानी कि क्वालिफिकेशन जो राउंड होगा वहां पर जो ये 18 एथलीट होंगे, इनको जो वहां के अधिकारी होंगे एक खास दूरी सेट कर देंगे कि चलिए 75 मीटर की दूरी मान लीजिए, 70 मीटर की दूरी मान लीजिए। यहां से ज्यादा अगर आप फेंक देते हो तो आप सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर उन तमाम 12 खिलाड़ियों में से देखा जाएगा कि किसकी दूरी सबसे ऊपर है, तो उस लिहाज से क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि अगर आपने सीधा पहला थ्रो ही मान लीजिए वो 70 मीटर है या मान लीजिए 75 मीटर है, अगर आपने पहले अटेम्प्ट में ही उससे ज़्यादा दूरी का थ्रो कर दिया तो आप सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई, आपको उसके बाद थ्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क को पार करने वाले सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। फाइनल में पहुंचने के बाद हर एथलीट को 3 प्रयास मिलेंगे और उन तीनों प्रयास में अगर आप देखिए सबसे लंबा वैलिड थ्रो करने वाले को गोल्ड मेडल मिलेगा। श्रीलंका के उमेश थरंगा जो हैं उनसे नीरज चोपड़ा को खतरा रहने वाला है क्योंकि इस सीजन में उन्होंने 92.62 मीटर का जबरदस्त वर्ल्ड लीडिंग थ्रो किया। इसके अलावा पाकिस्तान के अरशद नदीम से भी टक्कर मिलेगी। बर्मिंघम गेम्स में अरशद ने 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया था। ऐसे में यहां पर देखना पड़ेगा कि नीरज क्या वो 90 मीटर का जो एक उनका भी अपना लगातार एक सपना भी रहता है कि ऐसे मौकों पर उससे बेहतर थ्रो करने का क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें इस मुकाबले की भारत के यहां पर 1-2 और थ्रोवर यहां पर आपको दिखाई देंगे। उनसे भी उम्मीदें रहेगी कि वो भी जो नीरज से उम्मीदें हैं वही उनसे भी उम्मीदें हैं हर किसी को कि वो भी मेडल जीते। इन मुकाबलों को अगर आप देखिए नीरज चोपड़ा का जो जैवलिन थ्रो का मुकाबला है 2:55 पर, यानी कि जो ये 2:55 पर ये मुकाबले शुरू होंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा कि एथलेटिक्स के जो मुकाबले हैं उनके जो समय बताया जाए उस पर आप यकीन मत करिए। लगभग आधे घंटे, कई बार 15-20 मिनट थोड़ा इधर उधर होते हैं क्योंकि एक ही जगह पर अगर आप देखें वहीं पर रेस चल रहा होता है, वहीं पर अलग अलग गेम चल रहे होते हैं, तो समय थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ से क्वालिफाई अगर मान लीजिए 2:55 पर क्वालिफिकेशन के राउंड के मुकाबले होंगे, यहाँ से नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर ये देर रात भी यहाँ पर फाइनल होगा। 1 अगस्त को इसे फाइनल होगा, तो यहाँ पर मजा आने वाला है। उम्मीद हम सभी की यही है क्योंकि आमतौर पर जब CWG का जो इवेंट है खत्म होने के कगार पर होता है, कोई भी इवेंट इस तरीके का जो खत्म होने के कगार पर होता है, तभी जैवलिन थ्रो यानी कि सबसे अंत में आता है जैवलिन थ्रो। उम्मीद यही रहेगी कि यहाँ से भारत मेडल जीते। इन मुकाबलों को अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप सोनी टीवी नेटवर्क पर देख सकते हैं। बाकी लगातार स्पोर्ट्स नाउ तो आपको अपडेट दे ही रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।